एक हाथ से प्रणाम करना ये सेवा अपराध माना गया। प्रणाम न करना ये अपराध है। अगर आपको बार बार सोच लग रही है तो आप कमर से जरूर स्नान करें। ऐसे घूम जाते हैं सामने नहीं। आप सभी को राधे राधे। श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि हम मंदिर जा रहे हैं या अपने गुरुदेव के समक्ष जा रहे हैं या घर के मंदिर में अपने आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं तो हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, प्रभु का दर्शन किस प्रकार करना चाहिए। यदि हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हमारे कौन कौन से कार्य अपराध बन सकते हैं, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं या अपने गुरुदेव से मिलने जाते हैं। उस समय हमें कोई कार्य हमारी दृष्टि में ठीक प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह कार्य भागवतिक दृष्टि से ठीक है या नहीं, इस विषय की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। प्रभु या गुरुदेव के सामने कभी भी एक हाथ से प्रणाम ना करें। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक दंडवत तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करें। एक हाथ से प्रणाम करना सेवा अपराध की श्रेणी में आता है। प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम ना करना यह भी एक अपराध है। आप जितनी बार भी उनके समक्ष जाएं, उतनी बार प्रणाम करें। यदि आप अस्वस्थ हैं तब भी आप दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करें। यदि आप अपने घर के मंदिर में सेवा कर रहे हैं तब भी जितनी बार आप प्रभु से मिलें, आपका प्रभु से सामना हो, उतनी बार प्रणाम करें। इससे आपका दासत्व पुष्ट होगा, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आप अपवित्र हैं, शौच आदि गए हैं, वही वस्त्र पहने हुए हैं, तो उस दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है और हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हमें शौचालय उतने ही वस्त्र पहनकर जाना चाहिए जितने वस्त्र हम धो सकते हैं। यदि आपको बार बार शौचालय जाना पड़ रहा है तो आप कमर से स्नान अवश्य करें, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, आंख, कान, नाक आदि क्षेत्रों को पवित्र कीजिए। यदि आप एक ठाकुर सेवक हैं तो इस अपवित्रता की अवस्था में जहां जाएंगे, जो छुएंगे वो अपवित्र हो जाएगा और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, मलिनता छा जाती है। बिना पवित्रता के हमें शुद्ध विचार नहीं प्राप्त हो सकते। अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी के समक्ष जाना, पूजा सामग्री को छूना, यह एक अपराध है। हमारे प्रियालाल की 4 परिक्रमा होती हैं। कभी भी प्रभु के समक्ष सामने खड़े होकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम अपने स्थान पर ही घूम जाते हैं, यह अनुचित है। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा करना चाहिए। मंदिर गए और प्रभु के सामने पैर फैलाकर बैठ गए, ये भी एक अपराध है। अपने आराध्य देव या गुरुदेव के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठा जाता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है या पैरों में कोई कमजोरी है तो आप उतनी ही देर रुकें जितनी देर आप रुक सकें। आप वहां से हट जाइए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने सांसारिक बातचीत करना, झूठ बोलना वर्जित है। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाएं तो अपना मन, मस्तिष्क, चेतना को प्रभुमय कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार की सांसारिक बातों को करना या व्यक्तिगत चर्चा करना यह अपराध है। यदि मंदिर में आपको अपने से बड़े मिल जाते हैं जिनका सम्मान करना या उनकी किसी बात का उत्तर देना आपके लिए आवश्यक है तो केवल उतनी ही बात करें या इशारे से समझा दें। बहुत क्षणिक बातों से ही अपना उत्तर दें और जो भी वार्ता हो वो सत्य होनी चाहिए, असत्य वार्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में झूठ बोलना एक अपराध है। मंदिर में प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को जोर जोर से आवाज देकर बुलाना या बात करना ये भी एक अपराध है। हम अपने स्वामी के समक्ष खड़े हैं, यदि किसी को बुलाना भी है तो इशारे से बुलाएं या बहुत धीरे स्वर में समीप जाकर बुलाएं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने प्रापंचिक बातचीत करना अपराध है। यदि बात करें तो केवल प्रभु की, उनके सौंदर्य की, उनके श्रृंगार की, उनकी कथा की, केवल उनका ही चिंतन करें। यदि आपको बिहारी जी के मंदिर में या राधा वल्लभ जी के मंदिर में या राधा रमण जी के मंदिर में कोई धक्का दे दे या दुर्वचन बोले तो आपको बहस नहीं करनी है। हमारे सामने हमारे स्वामी हैं, हम उनके समक्ष हैं, हम उनके दास हैं, वो देख रहे हैं। आप शांत रहें, आपका कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाएंगे, पापों का नाश हो जाएगा। इसके विपरीत यदि आपने विरोध किया, बहस कर ली, बदले में अपशब्दों का प्रयोग कर लिया तो ये प्रतिक्रिया
आपके पुण्यों का नाश कर देगी। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को भी किसी भी प्रकार से पीड़ा देने की भावना करना, किसी के विषय में गलत विचार लाना भी एक अपराध है। यदि भावना करें तो दूसरों के कल्याण की भावना करें, दूसरों के मंगल की भावना करें। यदि किसी ने आपके साथ गलत भी किया है तो प्रभु से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, उसको सद्बुद्धि प्रदान करें, आपका कल्याण होगा। ऐसा करने का प्रतिफल ये होगा कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो या ना हो, आपका मंगल हो जाएगा। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यदि मंदिर में या प्रभु के श्री विग्रह के सामने यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि वहाँ कोई किसी को प्रणाम करे वह प्रभु को ही प्रणाम हो रहा है। आप बिल्कुल ये ना माने कि आपको कोई प्रणाम कर रहा है। ठाकुर जी की सेवा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहिए। आपकी सामर्थ्य होते हुए भी स्वयं पकवान खाना और ठाकुर जी के भोग में मिश्री चिरौंजी रख देना, ये भी एक अपराध है। यदि आपके पास नहीं है तो प्रभु तो सूखी आधी रोटी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो स्वयं हम सबका भरण पोषण कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? वो केवल हमारा भाव देखते हैं। तो भोग प्रसादी हम ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, अंत में उसे हम ही पा लेते हैं। प्रभु के पास तो रह जाता है केवल हमारा भाव, लेकिन प्रभु केवल हमारे भाव से ही तृप्त हो जाते हैं। यदि आपके पास है, यदि आप अच्छा भोजन पाते हैं, महंगे महंगे वस्त्र पहनते हैं, तो प्रभु के लिए भी उसी प्रकार की सेवा होनी चाहिए। पूजा का सामान लेते समय उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है और बाजार में कोई सुंदर वस्त्र देखते हैं या सुंदर खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ देखते हैं और सोचते हैं कि यदि मेरी सामर्थ्य होती तो मैं आज अपने प्रभु के लिए अमुक चीज अवश्य ले जाता, तो समझो कि वो वस्तु प्रभु ने पा ली। आपका भाव ही प्रभु की संतुष्टि है, को उसका पूर्ण फल मिलेगा। प्रभु को बिना अर्पित किए कुछ भी खाना नहीं चाहिए, ये सेवा अपराध है। यदि आप गुरु मंत्र लिए हुए हैं या ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए हैं और ठाकुर जी को बिना अर्पित किए कोई चीज पाते हैं तो यह एक अपराध माना जाएगा। मौसम के अनुसार ही प्रभु की सेवा करनी चाहिए। सर्दी में गुनगुना जल वो पदार्थ भोग में लगाए जाएं जो सर्दी दूर करते हैं, और गर्मी में ठंडी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए आप जैसी भावना करेंगे प्रभु आपको वैसा ही अनुभव प्रदान करेंगे। प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके कभी नहीं बैठना चाहिए, यह एक अपराध है। सम्मुख होकर बैठें या साइड में बैठें, विग्रह के ठीक सामने पीठ करके ना बैठें। श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम ना करें। यदि आपके गुरुजन सामने आ जाते हैं तो श्री विग्रह से दूर जाकर प्रणाम करें। श्री विग्रह के समक्ष ना प्रणाम करवाएं और ना करें। विग्रह के समक्ष ना प्रणाम करवाएं और ना करें, केवल श्री जी को ही प्रणाम करें। इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सतमार्ग में चल रहा है। क्योंकि श्री विग्रह चाहे वे बांके बिहारी जी हों, चाहे राधा वल्लभ जी हों और चाहे राधा रमण जी हों, ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, स्वयं प्रभु है। बस हमारी वो भावना ही नहीं बन पाती कि हम इनका अनुभव कर सकें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य लिखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। इस वीडियो को आप परिवार सहित देखें, आपको मन की शांति का अनुभव होगा और प्रभु की भक्ति करने के लिए जो नियम चाहिए उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।